So in our last class we have studied about lines, line segment, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, about line segment, then line, then ray, ये सब पढ़ चुके थे. Today we will be studying about angles. Okay, आज हम angles के बारे में पढ़ेंगे. देखो सबसे पहली चीज़, how a angle is formed. एंगल कैसे फॉर्म होता है? हाउ डू वी फॉर्म अ एंगल? सो फॉर अ एंगल द थिंग दैट वी नीड इज अ रे. एंगल फॉर्म करने के लिए जो ज़रूरत होती है वो होती है रे की. ठीक है. वट हैपन्स इफ वी आर हैविंग अ रे, दिस वन, सपोज आई एम नेमिंग इट ओ ए. दिस इज कॉल्ड एज द एंड पॉइंट ऑफ द रे, दैट मीन्स द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द रे. ठीक है, इसको टर्मिनल पॉइंट ऑफ द रे बोला जाता है. टर्मिनल पॉइंट, दैट मीन्स वेयर इट इज टर्मिनेटिंग, जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं. ठीक है. एंड दिस साइड वी कैन इंक्लूड, हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. अभी देखो, इफ आई एम हैविंग अ रे, अगर मेरे पास एक रे है, आई कैन मूव दिस रे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव कर सकता हूँ, और आई कैन मूव दिस रे क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे भी मूव कर सकता हूँ मैं. दैट मीन्स व्हाट, दिस रे, सपोज दिस इज द रे, आई एम मूविंग इट इन दिस डायरेक्शन, देन आई एम हैविंग वन न्यू रे, दिस इज बी. ओके, दिस इज रे बी. सो OA is our first ray, OB is our second ray, and C, OA and OB, they are forming. इन्होंने बीच में क्या बनाया? There is a angle between OA and OB. So if someone asks you what is a angle, अगर तुमसे पूछा जाता है कि एक एंगल क्या होता है, you will say when two or more rays originate from same point, ठीक है. अगर दो या दो से ज़्यादा जो रेज होती है ना, जब सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है बेटा, सेम पॉइंट से मतलब देखो, जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया, दिस इज अ पॉइंट. ठीक है. From this point, one ray is this one ray is this one ray is this one. So angles are formed. Then some angles are formed. This is one angle, this is two angle, है ना. तो ऐसे angles बनते हैं when two rays originate from the same point, जब same point से आता है. This point जहाँ से rays originate होती हैं, this point is known as what? Vertex. इसको बोलते हैं vertex. Then this is known as arm, and it is also arm of the angle. ये बोली जाती हैं arms of the angle, इनको बोलते हैं arms. तो अगर तुमसे पूछा जाए, मैंने ये एंगल बनाया, which one is its vertex, इसका vertex कौन सा है, तो तुम लिखोगे O is the vertex. And if someone is asking about arms, then you will be writing OA and OB. Okay, तुम क्या लिखोगे? OA. This OA is what? Arm, and the other arm is OB. Okay, so you will be writing OA and OB. These are the arms. अभी देखो, अब हम ना कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं. ठीक है. Some types of angles. तो इसमें देखो, सबसे पहले मेरे पास ये है एक रे, दिस इज अ रे. द रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस O पॉइंट से स्टार्ट किया है रे ने. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम O पॉइंट एंड आई एम मेकिंग वन कंप्लीट राउंड. देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, एंड स्टार्ट करके मैंने क्या किया, एक कंप्लीट राउंड किया था. कैसे किया कंप्लीट राउंड?
जब मैंने यहाँ से रे को ऐसे स्टार्ट किया और मैं वापस से कहाँ पे आ गया, सेम पॉइंट पे, दैट मीन्स मैंने एक कंप्लीट, ये कंप्लीट ऐसे घूम के आया हूँ मैं। सो दिस इज नोन एज व्हाट, कंप्लीट एंगल, इसको बोला जाता है कंप्लीट एंगल। ओके, व्हेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड वी आर कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जब हम सेम पॉइंट पे आ जाते हैं पूरा घूम के, ऐसे होता है ना, यहाँ से शुरू किया और मैं पूरा घूम के आ गया ऐसे, दैट मीन्स आई हैव फॉर्म्ड अ कंप्लीट एंगल। और एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, अगर मैंने यहाँ पे एक रे लिया, ठीक है, दिस इज वन रे आई हैव टेकन, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब मैं इस रे में क्या करूँगा, देखो आई एम स्टार्टिंग, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एंड आई एम मूविंग हाफ, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ पे आके रुक गया, ठीक है, दैट मीन्स yes, the angle formed is 180 degree and it is known as straight angle. This is 180 degree. So let's discuss about third type of angle. So this is our first type, this is second, straight angle when it is 180. Now third type, suppose third type क्या है बेटा, देखो हम लोग, ये हमारा कंप्लीट कौन सा वाला एंगल होता था, दिस इज स्ट्रेट एंगल, ये हमारा स्ट्रेट एंगल था, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डिवाइडिंग माई स्ट्रेट एंगल इन 2 पार्ट्स, मैंने स्ट्रेट एंगल को देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो बोथ दीज पार्ट्स, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, सो दिस इज आवर राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसे बनता है, right angle is 90 degree and how do we form a right angle, when we start from a ray, एक रे से स्टार्ट करते हैं, देखो ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग ऐसे मूव करते हैं एंड वी कंप्लीट, देखो यहाँ पे आए हम लोग और ऐसे आके हमने यहाँ पे हाफ, देखो 180 था जब यहाँ पे आते थे, दिस इज 180, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हमारे घड़ी में 3 बजते हैं ना, तुमने देखा होगा जब तुम्हारी जो वॉल क्लॉक होती है उसमें 3 बजते हैं, 3 o'clock, तो 3 o'clock पे वो ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो जैसे हमारी घड़ी में 3 o'clock होते हैं, जब उस टाइप का एंगल बनता है ये वाला, सो दिस इज नोन एज व्हाट, राइट एंगल, इसको राइट एंगल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, then discuss about our fourth type of angle. Fourth type of angle is acute angle. Okay, fourth is acute. So acute is what, देखो बेटा अब acute angle को ना तुम लोग बहुत easily समझना, इसको ध्यान से देखो, this is our ray, हाँ, okay, so see this is one ray, then what we do, देखो अभी अगर हम यहाँ से, देखो I am starting from this point, see this is 90 na, yes, this is acute angle. See, if we are starting from this point and we are moving less than 90, if we are moving less than 90, okay, अगर हम less than 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से कम है, that means it's a acute angle, तो वो acute angle होता है। Then moving to the fifth one, this is obtuse angle. So when it is greater than 90, okay, it is greater than 90. So how do we form a 90 degree angle? देखो हम फिर से करते हैं, this is one, so we will start with, see this is 90, we will go मोर देन 90, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे चले गए तो क्या ये ऑब्ट्यूज होगा, नो, तब ये ऑब्ट्यूज नहीं होगा, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, 90 से बड़ा होना चाहिए बट लेस देन, हाँ लेस देन 180, ठीक है, लेस देन 180, हाँ, तो जो 90 और 180 के बीच में आएगा वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज, जो 0
और 90 के बीच में, इफ़ इट इज़ इन बिटवीन 0 एंड 90 देन इट इज़ एक्यूट, ठीक है। अगर 0 और 90 के बीच में आया तो एक्यूट, अगर 90 और 180 के बीच में आया तो ऑब्ट्यूज। देन रिफ्लेक्स एंगल जो हमारा 6th टाइप आता है, दैट इज रिफ्लेक्स। नाउ व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल? अ रिफ्लेक्स एंगल इज, yes, when it is greater than 180 means, yes, greater than 180. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल को ना ऐसे भी समझ सकते हो तुम। सपोज यू आर गिवन विद एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, यू आर गिवन विद द एंगल, आई एम ड्रॉइंग हियर, दिस इज द एंगल। Now I am measuring this angle and suppose it is 30 degree. ये वाला एंगल जो है हमारा 30 डिग्री है। Now just see one thing, angle is on two sides. See, one is the small one, this one, and one angle is outside also, this one. ये वाला भी तो एक एंगल बन रहा है। देखो मैंने जब तुम लोगों को complete एंगल बताया, when I was discussing about this complete angle, तो complete एंगल में मैंने क्या बताया था? आई एम कंप्लीटिंग दिस वन राउंड। देखो मैंने कंप्लीट राउंड किया तो ये कंप्लीट एंगल आया। आउट ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, अगर मैंने कंप्लीट एंगल में से ये 30 डिग्री, दिस 30 डिग्री, दिस इज माई एक्यूट एंगल। सो दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है, देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल सब्ट्रैक्ट दिस 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री जो है मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, कितने में से करूंगा? आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 डिग्री। सो 360 माइनस 30, सो आई विल गेट माई आंसर एज 330 डिग्री। एंड ये 330 डिग्री कौन से वाला है? दिस आउटसाइड वन, दिस वन, दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल। सिमिलरली अभी देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। देखो अगर हमारे पास एक एंगल आता है, just you are given, okay, this is the angle given. Now suppose this is 145 degree. Now all we know, हम लोगों को अच्छे से पता है, this is a obtuse angle, okay, because it is greater than 90 and it is in between 180 and 90 ना, so it's a obtuse angle, हम लोगों को अच्छे से पता है। Now but someone, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है that find the reflex angle of this one, ये reflex angle find out करो। So how to find? Again for reflex angle you will subtract, ये जो given angle है ना ये वाला, तुम लोग इसको subtract करोगे out of 360, so 360 minus 145, ओके, सो दैट मीन्स 10 माइनस 5, ओके, यहाँ पे 5 आ गया, 5 माइनस 4 1 एंड देन 3 माइनस 1, इट्स 215 डिग्री। सो दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। तो बेटा ये याद रखना है, वेन एवर वी आर फाइंडिंग, जब हम लोग टू फाइंड अ रिफ्लेक्स एंगल, कैसे फाइंड आउट करते हैं एक रिफ्लेक्स एंगल को? वी सब्ट्रैक्ट, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट आउट ऑफ 360, आउट ऑफ 360, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन अगर मैं तुम लोगों को देखो फिर से बता देता हूँ सम एंगल्स। फर्स्ट वन हमने पढ़ा कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स जो 360 डिग्री था। सेकंड हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री था। थर्ड हमने पढ़ा अबाउट राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। देन फोर्थ वन हमने पढ़ा अबाउट एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90, जो 90 से कम होता है। फिफ्थ वन इज ऑब्ट्यूज, ओके, दैट इज ग्रेटर देन 90 and between 90 and 180, you can write it as between 90 and 180. And then we have studied about our sixth one, that is reflex angle. So reflex is what? That is greater than 180, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, that is our reflex angle. The next thing is, अभी हमने types of angle पढ़ लिया है, हमने बहुत सारे types of angle पढ़े हैं। Now how do we measure a angle? अब हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं? We will be learning this thing. To measure a angle we use a geometry device, हम अपना यूज करते हैं जिसको प्रोट्रैक्टर बोला जाता है, ठीक है।
विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी मेजर आवर एंगल्स, हम एंगल्स को मेजर करते हैं। देखो जैसे मान लो मैं तुम लोगों को कोई एक एंगल ड्रॉ करके दे देता हूँ, सपोज दिस इज़ द एंगल गिवन कि तुम्हें ये एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, दिस वन, और मैं तुमसे पूछता हूँ कि बेटा ये कितने डिग्री का है, हाउ मच डिग्री दिस एंगल इज, कितना डिग्री है ये, तो तुम क्या करोगे, यू विल यूज योर प्रोटेक्टर। इधर देखो अभी हमारा प्रोटेक्टर जो है वो इस टाइप का होता है बेटा, ये हमारा प्रोटेक्टर होता है। और हमारे प्रोटेक्टर पे ना तुम चेक करो फ्रॉम बोथ साइड 0 से 180 तक नंबर लिखा होता है। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे लिखा हुआ होता है। एंड इस साइड से भी वो क्यों होता है, देखो इसका रीजन देखो। पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आई विल टेक अ लाइन दिस वन, एंड एक यहाँ पे मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सपोज ये एंगल मैंने ड्रॉ किया दिस वन, एंड आई वांट टू मेजर दिस एंगल। अब मेरे को ये एंगल मेजर करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, तो मैं क्या करूँगा, अपना प्रोटेक्टर लूँगा। अब देखो ये मेरे प्रोटेक्टर का ना, जहाँ पे मेरी पेंसिल का पॉइंट आएगा, देखो ये मेरे प्रोटेक्टर का ये वाला ये पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर। तो इस सेंटर पॉइंट को उठा के कहाँ पे रखना है, यू हैव टू कीप इट ऑन योर वर्टेक्स, वर्टेक्स पे मैच कर देना है। बिल्कुल देख लो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे वर्टेक्स पे मैच हो गया है, ठीक है। एंड द लाइन 0 डिग्री लाइन शुड बी मैच विद योर लाइन, ये वाली जो लाइन है ना 0 डिग्री वाली, ये सबसे नीचे वाली लाइन से मैच होनी चाहिए। देन तुम लोग यहाँ से चेक करोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो तुम्हारा ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ रहे हैं, द एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। सो यू विल राइट, ऐसे करके लिखना होता है, दिस इज 60 डिग्री एंगल, ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल है। देखो अभी जब मैंने एंगल मेजर किया ना, तो मैंने किस साइड से किया है, आई एम मेजरिंग फ्रॉम दिस साइड। देखो मैंने इस तरह से काउंट करना शुरू किया है, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे मैं मेजर कर रहा हूँ। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, देन 10, देन 20, देन 30, देन 40, 50, 60। बट कई बार क्या होता है, देखो अभी हम एक और एंगल लेते हैं, अभी एक एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस साइड वाला, ये एंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं अपने इसको उठाऊंगा, तो फिर से मैंने देखो ये सेंटर वाला जो है, इस सेंटर को किधर रखना होता है, सेंटर को रखेंगे हम बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, यस, वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे। जो हमारा सेंटर है ना, इसका सेंटर ऑफ आवर प्रोटेक्टर, उसको हम वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे, दैट मीन्स जो हमारा एंड पॉइंट है। अब इस साइड से काउंट करेंगे, देखो इस बार मैं काउंट करूँगा फ्रॉम दिस साइड, लाइक दिस, ऐसे चलूँगा मैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाला देखो 0, 10, 20, 30, 40 एंड देन 40 से एक आगे है बेटा, वो चेक करोगे ना तुम ध्यान से अगर देख रहे होगे, तो इट इज़ 41 डिग्री। सो यू विल राइट हियर, तो इस बार तुम कितना लिखोगे यहाँ पे, 41 डिग्री, 41 डिग्री। तो इस तरह से तुम लोग प्रोटेक्टर को यूज कर सकते हो फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। वो एंगल किस साइड से मीन्स ओपन हुआ है वो तुम लोगों को ध्यान रखना है, जिस साइड से एंगल ओपन होता है उस साइड से मेजर करना है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, नाउ दिस इज़ द एंगल आई हैव ड्रॉन, ये वाला एंगल ड्रॉ किया मैंने। तो अब फिर से मैं इसको मेजर करूँगा, तो मैं अपना प्रोटेक्टर लेके आऊँगा, प्रोटेक्टर को कहाँ पे रखूँगा, वर्टेक्स पे, ठीक है। फिर से वर्टेक्स पे रखा प्रोटेक्टर को, ठीक है, बिल्कुल लाइन मैच हो जानी चाहिए, देख लो नीचे वाली लाइन जो है ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो अभी देखो हम लोग काउंट करेंगे, किस साइड से करेंगे इस बार, इस साइड से काउंट करेंगे, क्योंकि जहाँ से हमारी लाइन मैच करती है उधर से काउंट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120, 130, 140, फिर 150 से भी थोड़ा सा आगे जा रहा है, देखो ध्यान से इधर 151 है, ये 150 से थोड़ा सा आगे है। सो यू विल कीप इट एज 151, सो टेक इट एज 151 डिग्री, ठीक है। तो जहाँ पे तुम्हारी बॉटम लाइन होगी तुम उस साइड से उसको, मतलब जहाँ पे तुम 0 पे मैच करते हो उस साइड से काउंट करना स्टार्ट करोगे,
अभी जो तुम्हारी एक्सरसाइज है 5.3 इसमें लिखा हुआ है अ स्ट्रेट एंगल, इनमें से स्ट्रेट एंगल किससे मैच होगा? क्या वो लेस देन 1/4 होता है? अब लेस देन 1/4 का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, अगर मैं कहता हूँ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है, ये वाला किया ड्रॉ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और रे लेके जा रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग 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 कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम ओ पॉइंट, आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। दिस इज वन कंप्लीट राउंड, दिस इज वन कंप्लीट राउंड। ओके, एक पूरा राउंड हो गया, ठीक है, पूरा राउंड है ये। यहाँ से स्टार्ट किया था, सेम पॉइंट पे आ गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग, आई एम गोइंग टू दिस पॉइंट, दैट मीन्स दिस इज 1/2 पार्ट ऑफ द राउंड, हाफ राउंड। बेटा 1/2 मीन्स दिस इज हाफ राउंड, हाफ रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन या हाफ राउंड, ठीक है। हमने आधा ही घूमा है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और आधा घूम के इधर आ गया। और अगर मैं हाफ का भी हाफ घूमता हूँ, दिस वन ओनली, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आई एम मूविंग अप टू दिस पॉइंट ओनली। देखो पहले मैंने क्या किया, जब मैंने ग्रीन वाला लिया था, ग्रीन वाले में मैंने कंप्लीट राउंड किया था ऐसे। फिर जब मैंने ये ब्लैक वाला लिया था, हाफ राउंड। अब मैंने ब्लैक का भी हाफ कर दिया, दैट मीन्स इट इज 1/4। ये क्या है, 1/4 ऑफ द राउंड, ठीक है, ये 1/4 है। अभी यहाँ पे देखो, हमारा क्वेश्चन चेक करो, अ स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल होता है दैट इज विच वन, दैट इज हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन। जब तुम स्ट्रेट एंगल को मैच करोगे ना, इस वाले को, स्ट्रेट एंगल को किससे मैच करोगे तुम, यू विल मैच इट टू हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्योंकि वो आधा रिवॉल्यूशन होता है। मैंने अभी दिखाया था तुम लोगों को, दिस इज योर हाफ रिवॉल्यूशन, स्ट्रेट एंगल। देन राइट एंगल, राइट एंगल इज विच वन, राइट एंगल कौन से वाला होता है, इट इज 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये कौन सा होता है, 1/4, राइट एंगल इज 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन। देन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल इज विच इज, यहाँ पे चेक करो, एक्यूट एंगल तो इधर आएगा ना, ये वाला पार्ट 1/4 से भी कम, दैट मीन्स एक्यूट वाला कौन सा होगा, एक्यूट मीन्स लेस देन 1/4, लेस देन 1/4। सो लेस देन 1/4 को चेक करो, यहाँ पे लेस देन 1/4 कौन सा है, ये वाला। सो दैट मीन्स थर्ड पार्ट, एक्यूट एंगल इज लेस देन 1/4। देन ऑब्ट्यूज एंगल इज बिटवीन 1/4 एंड 1/2। चेक करो इधर, अगर मैं 1/4 और 1/2 के बीच में, मतलब इस वाले पार्ट में आऊँगा, इधर वाले पार्ट में, दैट इज व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो 1/4 और 1/2 के बीच में क्या आएगा, ऑब्ट्यूज, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। सो दैट मीन्स इफ यू आर डूइंग फॉर दिस वन, ऑब्ट्यूज एंगल वाले का करोगे, सो ऑब्ट्यूज के लिए ये वाला पार्ट आएगा बिटवीन 1/4 एंड 1/2। देन दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज विच वन, दैट इज मोर देन द हाफ। जब हम हाफ से भी ज़्यादा जाते हैं तो वो रिफ्लेक्स होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, अगर मैं हाफ से, ये हाफ है ना, अगर मैं हाफ से भी आगे निकल जाऊंगा, मोर देन हाफ, सो मोर देन हाफ इज विच वन, दैट इज आवर रिफ्लेक्स एंगल।